नमस्कार। हम रागांग पद्धति की श्रृंखला में आपके सामने एक और अंग को लेकर आज प्रस्तुत हुए हैं। इसका नाम है कल्याण अंग। अक्सर जब हम रागों को गाया बजाया करते हैं तो हम रागांग शब्द को सुनते हैं या हम कहते हैं इस राग में अमुक अंग आया, अमुक राग का अंग आया। तो जैसे मैंने अपने इससे पहले के व्याख्यानों में रागांग पद्धति को विस्तार पूर्वक आपको बताया है, इसी रागांग पद्धति में अलग अलग रागांगों को विस्तार से आपको अन्य श्रृंखलाओं के आधार पर आपको बताया जाएगा। जब हम कल्याण अंग की बात करते हैं तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के मन में राग कल्याण की बात आती है, या हम कहें ठाट कल्याण की बात आती है, या राग यमन की बात आती है, जिसे यमन कहते हैं। यमन के नाम से वह अधिकतर प्रचलित है, ईमन भी कहते हैं। तो ये क्या ठाट कल्याण ही कल्याण अंग है, या राग कल्याण ही कल्याण अंग है, या फिर हम कहें कि जिसे हम यमन, ईमन या यमन के नाम से जानते हैं वो ही कल्याण अंग है? ये प्रश्न उठने जाहिर सी बात है। वास्तव में यदि हम रागांग की बात करें तो थोड़ा सा हम पीछे हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, या उसको एक सरल भाषा में यूं कहूं कि बहुत से राग हैं, बहुत से राग, और वो राग बहुत से रंगों की तरह हम कहें, उनको उपमा दी जा सकती है। इन रागों को याद करना या राग याद करके रखना उनके नाम और उनके स्वरूप के आधार पर बहुत कठिन है। सभी रागों को हम याद नहीं कर सकते, लेकिन उन रागों को हम कैटेगराइज करके यदि देखें तो शायद उसमें कहीं ना कहीं हमें सुविधा होती है। पहले मैं कह सकती हूँ कि दक्षिण भारत के एक महान विद्वान पंडित वेंकटमखी, इन्होंने रागों को 72 मेलों के अंतर्गत जो है इन्होंने विभाजित किया, और इन 72 मेलों में 19 मेल जो है उनका ही प्रयोग अधिक मिलता है, बाकी का नहीं मिलता। तो अधिक प्रयोग यानी 19 मेलों का ही ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। हम उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो यहाँ पर पंडित भातखंडे जी ने 10 विध ठाट पद्धति यानी 10 प्रकार की ठाट पद्धति को उन्होंने हमें बताया, जिसके अंतर्गत रागों को उनका विभाजन कर दिया गया है उनके स्वरों के स्वरूप को देखते हुए। यानी कि किसी राग में यदि मध्यम तीव्र है तो हमने उसको कल्याण ठाट के अंतर्गत डाल दिया, और कल्याण राग भी है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये जानना ज़रूरी है कि राग और ठाट दोनों में अंतर है, ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ठाट जो है वो सिर्फ एक स्केल है जो ये बताता है कि इसमें कौन से स्वर कोमल हैं, कौन से तीव्र हैं, कौन से शुद्ध हैं, जबकि ये ठाट में 7 स्वरों का होना अनिवार्य है। अब राग की बात करते हैं। राग में ज़रूरी नहीं कि 7 स्वर हों, 5 स्वर भी हो सकते हैं, 6 भी स्वर हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, या आरोह में 5, अवरोह में 7, आरोह में 6, अवरोह में 7। इस प्रकार से अलग अलग जातियों के अंतर्गत जो है रागों का निर्माण होता है। इन्हीं रागों में से जिन रागों के का जो स्वरूप है, यानी हम कहें कि आरोह अवरोह में जो बिल्कुल हूबहू उस ठाट या किसी स्केल से मिलता है, तो उसी के नाम पर उसको उस ठाट का नाम रख दिया गया, जिसे कि आश्रय राग कहा गया। तो इसीलिए भैरव का भैरव ठाट, कल्याण ठाट जो है वो कल्याण राग से लिया गया, मारवा ठाट जो है वो मारवा से लिया गया, पूर्वी ठाट पूर्वी से लिया गया, खमाज ठाट खमाज से लिया गया। इस प्रकार से 10 प्रकार की ठाट बने। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ठाट और अंग ये एक ही चीज़ है? क्योंकि जब ये कहा गया कि कल्याण ठाट है और कल्याण राग है और कल्याण अंग है, क्या ये एक ही चीज़ है? स्वाभाविक है कि इस प्रकार के प्रश्न मन में उठेंगे ही। विद्यार्थी के लिए तो जब तक उसको पूरी तरह से समझाया न जाए, कहीं ना कहीं ये भ्रम पैदा ज़रूर करता है कि क्या कल्याण ठाट जो है वही कल्याण राग है और वही जो है कल्याण अंग है।
मैं इसको इस प्रकार से कहूँ कि इंटरलिंक तो हैं, कहीं ना कहीं अंदर से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ अंग की बात करते हैं वो ठाट से बिल्कुल अलग है, वो राग से भी अलग है, लेकिन राग के अंतर्गत है, यानी कि वो पूरा राग नहीं है। ठाट तो एक स्केल है, ठाट ये बता रहा है कि इसमें ये 7 स्वर हैं और इन 7 स्वरों में मध्यम तीव्र है, बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं। तो हम कहते हैं कि ये कल्याण ठाट है, यानी कल्याण ठाट के अंतर्गत जो हम स्केल को याद करेंगे तो तीव्र, मध्यम और सारे स्वर शुद्ध मानेंगे। अब कल्याण राग की बात आती है, तो राग में तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सा सा रे गा मा पा धा नी, ये तो हो गया आपका कल्याण ठाट जिसमें सारे स्वर शुद्ध हैं लेकिन मध्यम तीव्र है। तो सिर्फ हम यदि इसको इसी प्रकार गाते रहें, सा रे गा मा पा धा नी, फिर से गाएं सा रे गा मा पा धा नी, तो ये सिर्फ ठाट या स्केल बता रहा है कि ये कल्याण, ये राग नहीं है। राग के लिए तो आरोह अवरोह का होना जरूरी है, राग के लिए उसकी पकड़ का होना ज़रूरी है, राग के लिए उसकी जाति का होना ज़रूरी है, राग के लिए उसके वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी का होना ज़रूरी है, राग के लिए उसकी प्रकृति का होना ज़रूरी है, राग में उसके न्यास के स्वर का होना ज़रूरी है, राग में उसके संप्रकृतिक राग भी उसमें कहीं ना कहीं उनसे अंतर जो है वो भी होना चाहिए। तो इसका मतलब राग बहुत वास्ट है, राग में बहुत कुछ है, पर ठाट सिर्फ और सिर्फ एक स्केल है, एक सप्तक जिसे कहा जाए। तो राग में आरोह अवरोह, पकड़, उसकी चलन, उसके विस्तार, उसके जो हम कहते हैं वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, या हम कहें कि राग का एक समय है, उसकी एक जाति है, ये सब राग का निर्माण करता है। यानी राग के यदि हम विशेषताओं, गुणों को लें या राग के हम उन फीचर्स को लें तो उसमें हमें ये सब चीज़ें दिखती हैं। अब बात आती है अंग की, कि अंग क्या है और अंग राग से कैसे अलग है। राग तो पूरा एक क्या कहना चाहिए, पूरा एक संसार है, पूरा एक दुनिया है राग। राग में एक और गुण होना बहुत ज़रूरी है, वो है राग का रंजक होना, यानी कि वो अच्छा लगना, वो कानों से हृदय को स्पर्श करके उसका एक भाव की अभिव्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ठाट के अंतर्गत नहीं है। ठाट में जो है रंजकता का कोई मतलब नहीं है, ठाट तो सिर्फ एक स्केल है जो कहीं टेक्निकली हमको बता रहा है कि भाई इस स्केल में ये सारे स्वर शुद्ध हैं और ये स्वर जो है वो तीव्र है। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया। अब हम अंग की बात करें। अंग में जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक स्वरों का एक विशिष्ट समुदाय है, या हम कह के स्वर संगति है, जो किसी राग की विशिष्टता है, और वही विशिष्टता यदि किसी और राग में दिखाई देती है या किसी और राग में प्रयोग होती है तो हम कहते हैं उस राग का अंग है। यानी कल्याण की बात करें तो राग कल्याण जब हम गाते हैं तो हम कहते हैं भाई इसमें मध्यम तीव्र है, सारे स्वर शुद्ध हैं, उसमें ये गंधार पर जो है न्यास है, ग और नी प्रबल हैं, और उसमें पंचम और ऋषभ का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है, इसकी संगति दिखाई देती है। तो ये जो विशेषताएं हैं इसमें जो फीचर, जैसे हमने कहा कि पंचम और ऋषभ की जो संगति है वो यदि ये संगति किसी और में मिलती है तो हम कहते हैं कि ये जो है आपका कल्याण अंग आता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये अंतर समझ में आया होगा कि कल्याण ठाट, कल्याण राग और कल्याण अंग, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आज की इस श्रृंखला में हम कल्याण अंग की बात कर रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण पहले भी दिया कि जब हम किसी बालक को देखते हैं तो हम अक्सर कहते हैं इसकी आंखें तो अपनी माँ से मिलती हैं, इसका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो इसका रंग है, रंग रूप अपने पिता से मिलता है, या हम कहें कि इसके जो चेहरे का जो आकार है, जो बनावट है, ये अपनी दादी से मिलता है। तो इसका मतलब वो दादी वहाँ पर नहीं आई या माँ की आंखें वहाँ नहीं लगी, लेकिन वो अंग विशिष्ट रूप से वो माँ का या पिता का या दादी का वो अंग उसमें
बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, विशिष्ट रूप से नज़र आता है। और वो हम भीड़ में भी अचानक से कह देते हैं, अरे ये बालक जो है ये सो एंड सो उनका बेटा है। तो अंग क्या है, कुछ कुछ हम अपने जीवन से यदि उदाहरण लेके जोड़ें तो विषय बहुत सरल सहज रूप से समझ में आता है और बहुत उसमें क्या कह रहे हैं, रुचि भी जो है वो बनी रहती है। तो अंग की हम बात करें तो अंग इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब कल्याण अंग की बात करते हैं। कल्याण अंग जो है उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल्याण अंग जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के का माना गया है। पहला, जिसमें गांधार बहुत महत्वपूर्ण हो, यानी ग विशिष्ट हो, ग महत्वपूर्ण हो। तो ऐसे में तो राग कल्याण की हम बात करें उसमें भी गांधारवादी है, ग और नी की प्रबलता है, तो वो एक प्रकार कल्याण अंग का आया। दूसरा आया जिसमें मध्यम और निषाद वो अल्प हो या वर्जित हो, यानी बहुत कम प्रयोग हो रहा है या बिल्कुल ही उसका प्रयोग नहीं हो रहा, तो ये भी एक प्रकार मिलता है। और उसके अलावा हम कहते हैं कि जो कल्याण का प्रकार नहीं है लेकिन कल्याण ठाट से उत्पन्न हो रहा, तो ऐसे भी 3 प्रकार जो हैं वो कल्याण के अंतर्गत आते हैं। अब हम कल्याण अंग की बात करते हैं कि कल्याण अंग क्या है। कल्याण अंग में सबसे पहला जो आता है वो आता है पंचम और ऋषभ की संगति सा के साथ। कैसे? पारे सा, ये जो एक संगति आती है ये कल्याण अंग में बहुत महत्वपूर्ण कल्याण अंग माना गया है। नीरे गम परे सा, देखिए यहाँ पर भी आ रहा है गम ग पारे सा, तो जहाँ परे सा इस प्रकार की संगति आ रही है उसको हम कह सकते कि ये कल्याण अंग है। अगला पाधा सा, ये भी कल्याण अंग जो है उसको माना गया है। पाधा सा, ये भी कल्याण अंग के अंतर्गत। उसके अलावा पदा पसा, ये भी माना गया है। ये कुछ स्वर गुच्छ है या कहा जाए स्वर समुदाय है जिनको कि कल्याण अंग के अंतर्गत लिया गया है। मुख्य अंग जिसे हम कहें कि मुख्य जो चीज अंग है वो इस प्रकार से। अगला है पा पसा, तो ये भी कल्याण अंग का एक विशिष्ट अंग जो है कल्याण अंग के अंतर्गत माना जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि परेसा की बात करें या पधा पसा की बात करें या प पसा की बात करें, तो ये जो स्वरगुच्छ हैं या स्वर समुदाय हैं यदि किसी राग में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो अंग जो है ये अंग विशिष्ट कहीं मिलता है तो हम कहते हैं कल्याण अंग है। और ये कल्याण अंग को दर्शाता भी है, यदि उसको रिप्रेजेंट भी करता है, अंग्रेजी में एक शब्द कहें कि उसको वो रिप्रेजेंट भी करता है। तो अक्सर हम जब विस्तार कर रहे होते हैं तो हम इस प्रकार जो कल्याण अंग के विशिष्ट स्वर समुदाय हैं इनको हम जब गाते बजाते हैं तो किसी भी राग के साथ, तो हम कहते हैं कि जहाँ ये हमें दिखा ये तो कल्याण अंग आया। तो अंगों को जानना भी विद्यार्थी के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम जब अंगों को जानते हैं तो अंगों को जब हमको ये अंगों की पिक्चर एकदम क्लियर है तो हम जब किसी राग को गाते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि इस राग में किस राग का अंग आ रहा है, कल्याण का अंग आ रहा है या बिलावल का आ रहा है या भैरव का आ रहा है, किसका अंग आ रहा है। ये राग को और अधिक स्पष्ट कर देता है। और इससे एक और लाभ होता है, वो है कि हम उस राग को दूसरे राग से अलग कर सकते हैं,
उस राग को जब हम गाते हैं तो दूसरे राग से उसको अलग कर सकते हैं। जैसे एक ही अंग जो है हम जब उसको प्रयोग कर रहे हैं तो राग की अपनी एक उसका अपना एक स्वरूप है। उस पे हमने जब कल्याण अंग को इस्तेमाल किया तो हम कह सकते हैं ये कल्याण अंग के अंतर्गत ये राग आता है, लेकिन राग का अपना एक स्वरूप है। अलग अलग राग है, अपने अपने स्वरूपों को लेके हैं, लेकिन जो अंग उसमें प्रयोग हो रहा है ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी राग में आप हर राग में जो भी कल्याण अंग की बात करते हो तो सब में पंचम और ऋषभ की संगति वाला स्वर समुदाय का इस्तेमाल करें। वहाँ पे पंचम धैवत और षड्ज तार सप्तक के षड्ज वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राग की बनावट कैसे बनी है, किन किन अंगों को लेके बनाया गया राग, वो बेहद ज़रूरी है जानना। और किन अंगों के सम्मिश्रण से या एक अंग या दो अंग उसमें इस्तेमाल होते हैं, वो सम्मिश्रण से जो राग बना है, जब हम अंग को जानेंगे तो राग तो एकदम सामने क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इससे पहले भैरव का उदाहरण दिया, जिससे मैंने आपको कहा कि देखिए इसमें राग शिवमद भैरव आता है या राग रामकली आई या अन्य रागों की जो मैंने आपको उदाहरण दिया। तो अंग यदि क्लियर है तो राग को गाने में भी आसानी होती है और राग जो है वो दूसरे रागों से उसको अलग किया जा सकता है। तो अंगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और रागांग एक ऐसा विषय है जिस पे विद्यार्थी अक्सर जो है वो एक तरह से एक उलझन में आ जाते हैं, या वो कहते हैं कि हमें इतने सारे अंग हैं, हम कैसे उसको याद करेंगे। जब हम इसीलिए ये श्रृंखला आरंभ की गई है कि आपको रागांग के अंतर्गत जो अलग अलग अंग हैं उनको विस्तार से आपको बताया जाए, तो इसका दोहरा लाभ होगा। एक तो आपको रागांग क्लियर होगा, अमुक राग जो हम बता रहे हैं वो अंग भी आपको क्लियर होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जब आप उसको गाएंगे उसके अंतर्गत जो राग आते हैं उनके बारे में भी आप जो है जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और इस अंग विषय को ध्यान में रखते हुए आप जब गाएंगे किसी राग को या उसका वादन करेंगे या थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे तो आपको उस राग का अन्य राग से डिफरेंस समझ में आएगा। और कल्याण अंग के अंतर्गत जो राग आ रहे हैं उन रागों को यदि आप लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस राग में कल्याण अंग कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। क्या पंचम और ऋषभ की संगति वाला इस्तेमाल हो रहा है, या पंचम धैवत और षड्ज की संगति वाला इस्तेमाल हो रहा है, या पंचम और षड्ज की संगति वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये राग की बनावट के लिए जो है बेहद ज़रूरी है रागांग को जानना। तो मुझे लगता है कि जो मैंने इस विषय को आपको बताने की कोशिश की उसके अंतर्गत जो मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए ठाट अलग है, राग अलग है और अंग अलग है। तो ज़रूर ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से लिया जाए तो ज़्यादा सहजता से आप समझ पाएंगे। कल्याण ठाट है, उसमें मध्यम तीव्र है, सारे स्वर शुद्ध हैं। कल्याण राग है जिसमें भी मध्यम तीव्र है, और लेकिन उसमें क्या है, निषाद से शुरू हो रहा है। नी रे ग रे नी द नी रे सा नी रे ग म प, लेकिन ठाट तो ऐसा नहीं शुरू हो रहा है। ठाट में क्या है, सा रे ग म प द नी, ये ठाट है। और ठाट अब देखिए कहीं ना कहीं शुष्क है, उसमें कहीं वो रंजकता नहीं है, उसमें वो मेलोडी इतना एक तरह से आप यदि बार बार गाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बोर हो जाएंगे उसको गा के, क्योंकि उसमें और कुछ है नहीं। इसलिए ठाट तो सिर्फ ये कि राग कहाँ से जन्मा है ये जानने के लिए हमें ठाट जानना बहुत ज़रूरी है। और जब हमें ठाट पता होता है तो हम अपने वाद्य में उन्हीं स्वरों को स्थापित कर सकते हैं। सपोज कीजिए हम सितार वादन कर रहे हैं या हम सरोद का वादन कर रहे हैं, तो हम उसमें तार को किस प्रकार से पर्दे जो है हम उस पर फिक्स करेंगे, वो हम देखिए इसमें यदि तीव्र मध्यम प्रयोग हो रहा है तो हम तीव्र मध्यम ही उस पर फिक्स करेंगे। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको जानना विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जब रागों की बात करते हैं तो कल्याण ठाट की बात करते हैं, तो कल्याण ठाट के अंतर्गत या कल्याण अंग की हम कल्याण अंग पर आए तो कल्याण अंग में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि पंचम और ऋषभ की संगति है। इसको लेते हुए हम कुछ उदाहरणों के साथ चलते हैं। सबसे पहले राग कल्याण, जिसे राग एमन, राग ईमन और राग यमन के नाम से
जानते हैं। ज़्यादातर लोग इस राग यमन के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी। तो हम सबसे पहले राग यमन को लेते हैं, जिसमें हम गाते हुए आपको बीच में बताएंगे कि कहाँ पर देखिए कल्याण अंग जो है वो आया। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 प्रकार के राग आते हैं कल्याण अंग के अंदर, कल्याण के अंतर्गत, जिसमें सबसे जो पहला आता है वो आता है गांधार पर ज़्यादा महत्व देना। तो जब हम राग यमन गाते हैं तो आप देखिए बिल्कुल गांधार वादी है, गांधार पर किस प्रकार से एम्फेसाइज कर रहे हैं। और उसके बाद पंचम और ऋषभ की भी संगति इसमें बखूबी नज़र आती है, बार बार उसको लिया जाता है। तो हम जैसे ही हम ये फीचर्स हम देखते हैं राग के अंतर्गत, तो हम कहते हैं अरे ये तो कल्याण अंग आया। तो विद्यार्थियों को अंगों को जानना बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं राग यमन से। ग म ग प म ग म रे ग प रे सा। तो मैंने देखिए शुरुआत ही ऐसे की कि पंचम और ऋषभ की संगति, ये कल्याण का अंग का एक विशिष्टता उसकी है। तो हम अब अगली श्रृंखला में इसी को आगे लेकर चलेंगे।